बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको देता है संजू। अब ये देखो इनको ऑप्शन आता है बैकलिंक ओवरव्यू के नाम से। यहाँ पर आप डोमेन का नाम डालो, उसके बैकलिंक की रिपोर्ट दे देगा कि इसको कितने लोगों ने लिंक दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर IACS इंडिया का डोमेन एंटर किया और यहाँ से डोमेन बताया कि ये डोमेन है और यहाँ से सर्च पे क्लिक करा। अब देखो ये इसके लिए रिपोर्ट लेकर आया इस IACS इंडिया के डोमेन की। बहुत ध्यान से सुनना, IACSindia.com डोमेन के बैकलिंक हम लोग जानना चाहते हैं। डोमेन अथॉरिटी 16 है, ठीक है। रेफरिंग यहाँ पर जो डोमेन है 545 है और इंटरनेट पर जो बैकलिंक्स हैं IACS की वो 5000 है। जो बच्चे तेज भाषा नहीं सिंपल समझते हैं, IACS की वेबसाइट को इंटरनेट पे 5000 लोग रेफर कर रहे हैं। 5000 लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या टैली कोर्स से रिलेटेड या MIS से रिलेटेड अगर कोई कोर्स की जानकारी चाहिए तो IACS का ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, उनकी वेबसाइट पर जाइए। ऐसे कितने लोगों ने लिंक रेफर कर रखा है? ये डिटेल रिपोर्ट मुझे किसने बता दी? अब बहुत ध्यान से, बिल्कुल जो दिमाग तेज, बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन बोलेंगे, बाकी तो गया खत्म टॉपिक एकदम से कि पता नहीं क्या हो रहा है, बैकिंग क्यों देते। सुने कितने लोगों ने बोल रखा है? 5500। मैं एज अ कॉम्पिटिटर अब ये रिसर्च कर रहा हूँ, काश मेरी वेबसाइट भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। तो मैंने देखा कि 5000 लोग हैं जो कह रहे हैं कि IACS की वेबसाइट से जानकारी ले लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये 5000 में से 2000 लोग भी मेरी वेबसाइट के बारे में बता दें तो मेरा कितना फायदा हो जाएगा। जैसे उनका फायदा कर रहे हैं ना ये 5000 लोग, मतलब इन 5000 लोगों ने जब IACS का नाम लिखा तो IACS की डोमेन अथॉरिटी बढ़ी, IACS का SEO ऑप्टिमाइज्ड हुआ, ठीक है। अब कुछ का हमारे बीच में ऐसे सपाट है ना। इंडिया टुडे की तो 90 थी, IACS तो 16 ही है, कितनी कम है। अब आप उनकी मदद करते हैं, ऐसे बहुत है हमारे पास वेबसाइट। सुने भाई, इंडिया टुडे हिंदुस्तान टाइम 190 कंट्रियों में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो 10 कंट्रियों के नाम नहीं बता पाएगा, 190 कंट्रियों में रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बहुत बड़े कॉम्पिटिटर से बीट करने की बात कर रहा हूँ। पता नहीं याद भी नहीं होगा कुछ को, तो मैंने बताया होगा इंडिया टुडे को या हिंदुस्तान टाइम को अगर हम लोग ऐसा IACS इंडिया टुडे को बोले ना तो तारीफ कर दो अपने आर्टिकल में हमारी। हम इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम की 2 तारीफ कर दो अपने आर्टिकल में हमारी, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का चेक कटवाएंगे तब जाके आर्टिकल लिखेंगे। तो उन्होंने वो पावर कमाई है, इतना समय लगाया, मशहूर हुए, वो एक सफर है किसी का जरूर। लेकिन आप एक फ्लो में आए, IACS इंडिया के डोमेन को 5000 लोग कह रहे हैं। कितने लोग? 5000 कि यहाँ बेहतरीन जानकारी है, ऐसे 5000 लोग कह रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ यार 5000 में से अगर 200 भी मेरा नाम ले लेना अपनी वेबसाइट में तो मेरी वेबसाइट का SEO क्या होगा? इंक्रीज। तो मैं अब इन 5000 की जानकारी लेने जाता हूँ, ये 5000 हैं कौन ये? तो मैंने इन बैकलिंक्स पे क्या करा, क्लिक, और ये सब मदद मेरी कौन कर रहा है? मैंने बैकलिंक पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने ये बैकलिंक पे क्लिक करा, यहाँ बैकलिंक पे क्लिक दबा दो, जानकारी यहाँ से मिलेगी, वरना नीचे आ जाओ, नीचे खुलकर रखता है ये रे, ये सारे बैकलिंक कह रहा है फ्री में आपको 1 से 100 तक बता देगा। मैं जरा बताना कौन कौन से हैं, ये बता रहा है नीचे रिपोर्ट कह रहा है IACS का लिंक ना एक इस सोर्स पे मिल रहा है, एक इस सोर्स पे मिल रहा है, एक इस सोर्स पे है, एक इस सोर्स पर है। ये सब कुछ सोर्स दे रखे हैं। 5000 में से ना गॉड से 5000 में से इसने टॉप 100 लोग दे दिए। कितने लोग? टॉप 100 लोग। देखा तो बहुत लिमिटेड ही है, नीचे तक अगर आप देखेंगे टॉप 100 लोगों को देकर दे देगा। और आप अगर चाहो तो इन टॉप 100 लोगों की यहाँ से रिपोर्ट क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये ट्रायल के लिए बोलता है कि आप उसका ट्रायल ले लें तभी वो एक्सपोर्ट कर, पहले तो फ्री में दे देता था। चाहो तो एक्सपोर्ट कर लेना, ट्रायल में क्रेडिट कार्ड डिटेल मांगेगा और एक्सेल शीट आ जाएगी, वरना यहीं से देख लो, दिख तो नहीं रहा सोर्स। अब मैंने देखा कि जो 5000 में से 100 लोग हैं ना, उसमें से ये उनके लिंक्स हैं। ये पहला लिंक हम लोगों ने क्लिक करा कि वर्किंग है या नहीं, क्योंकि कुछ साइट ऐसी होती है बंद भी हो जाती है। अब मैंने इस पर क्लिक दबाया तो यहाँ एक साइट खुली। अब इस साइट पर ना जाने कैसे IACS ने आके अपनी प्रोफाइल बनाई
और इस साइट पर थोड़ी देर बाद आईसीएस का देखो कैसे यहाँ पर पेज ओपन हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है आपका बिटली करके, जो लिंक शॉर्टनर में इस्तेमाल होता है बिटली करके। कि मैंने इस पर क्लिक दबाया, क्लिक दबाते देखो साइट, तो यहाँ लिंक है इसका, इस पर क्लिक दबा तो ये साइट खुल गई। आपको जो साइट खुलकर आ रही है ना बैकग्राउंड में, ये बिटली कर है, बिटली। मैंने इसको कॉपी करा और इसके लिए आपके लिए थोड़ी जानकारी इसकी उठा कर देता हूँ। मैंने पेस्ट करा और यहाँ से इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करी। डोमेन अथॉरिटी चेक करके इसकी दिख तो खैर यहाँ भी रही है, ये जो बिटली वाली साइट है इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 94। मतलब आईएसीएस की वेबसाइट का लिंक ऐसी वेबसाइट पर है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, तो उसका डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ता है। अब आपको दिमाग पीटना तो नहीं, समझना है बनाया कैसे आईएसीएस ने बिटली पर अपना लिंक। बनते हैं भाई, अकाउंट बनाओ, लिंक पब्लिश करो। दिन भर जो एजेंसीज में जो इंटर्नशिप पे ठूसे जाते हैं लोग, वो दिन भर यही करते हैं, लिंक ही तो बनाते हैं। लो चलो एक और देखो, ये मैं नीचे आया यहाँ पर ऊबर सजेस्ट कह रहा है, इसने भी सोर्स में आईएसीएस का नाम बोला है। मैं ये कौन है, मैंने इस पे क्लिक करा, बाजू में मुझे एक और चीज भी दिख रही है, मतलब इस साइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है और इस सोर्स पे आईएसीएस की वेबसाइट का लिंक है। मैंने क्लिक दबा दिया, मैं जरा देखूं कौन सी वेबसाइट है, तो मुझे दिखा कि एक वेबसाइट mystringly.com करके, किस नाम से? mystringly.com। और यहाँ पर आईएसीएस इंडिया का नाम आ रहा है। नाम तो छोड़ो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये लिंक। और क्लिक करा तो आईएसीएस इंडिया की वेबसाइट खुलती है। और आप अगर वहाँ से देख लो, नहीं देख पाए तो मैं दिखा देते हैं। यहाँ स्ट्रिंगली की डोमेन अथॉरिटी कितनी है? अब मैंने यहाँ पर आके स्ट्रिंगली की डोमेन अथॉरिटी लो, यहाँ से भी आपके लिए पता करो। जैसे स्ट्रिंगली की डोमेन के लिए पेश करा, कितनी डोमेन अथॉरिटी है? 93 डोमेन अथॉरिटी पर आईएसीएस की वेबसाइट का लिंक बना हुआ है। अब ये स्ट्रिंगली एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पोर्टफोलियो बनाती है। क्या बनाती है? पोर्टफोलियो। लेकिन आईएसीएस ने यहाँ पर अपने बैकलिंक बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? बैकलिंक। ऐसे ही आपको आपके कॉम्पिटिटर का लिंक ऊबर सजेस्ट को देना पड़ता है, तो ऊबर सजेस्ट बता देता है कि इसके कहाँ पर बैकलिंक्स है, ताकि हम भी वही जगहों पर अपने क्या बना सकें, बैकलिंक्स। ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से बैकलिंक एनालिसिस करे जाते हैं। तो ये इतने कीमती शब्द चल रहे हैं ना, क्योंकि जब वो इंटर्न अभी कोर्स खत्म होगा एक महीने 5 दिन बाद, 1 महीने बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आएगा, 1 महीने बच्चा एंजॉय में निकालेगा, 15-20 दिन उसको थोड़ा सा दुनिया देखनी है, गाँव में मेरे को याद कर रहे हैं, मेरा पिंड मुझे याद कर रहा है, सभी बच्चा है, घूमने चला जाएगा। फिर उसके बाद उसको जोश आ गया, जॉब आ रही है, प्लेसमेंट है, कहाँ है तुम सर, वेयर इज माई जॉब? मैम ठीक है, अभी आप आ जाओ, मिल लो, अपना रिज्यूम दे जाओ मेरे को। ठीक, पहुँच गए इंटरव्यू के लिए, वहाँ बैकलिंक सब इंटरनली कैसे बैकलिंक टूल, वहाँ से निराश होकर झूठे वापस यहाँ आ गए घर सारा। आई एम फेसिंग बिग इशू। क्या हो? बैकअप नहीं चल रहा सर। बैकअप तो नहीं है, तो बहुत बाद में चलेगा बैकअप अप करना। तो ये बिल्कुल एब नॉर्मल चीज़ है जो बच्चे के साथ सालाना होती है। और ये मैं आपको स्कूलों में पूरा सब बिल्कुल सच दिखा देता ताकि वो बिल्कुल जागरूक रहे, फिर भी नहीं होते कोई टेंशन, एक कोई दिक्कत की बात। तो अभी ना वे बड़े प्रिकॉशियस शब्द चल रहे हैं, और एक को मैं देख रहा हूँ पीछे इतनी तेज उसको नींद आ रही है कि बस मेरा ध्यान उधर हो और मैं लेट जाऊँ वहाँ पर, ऐसा माहौल है उसमें। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नाम लूँ तो फिर उससे बच्चे कितना घटिया इंसान, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ रहा है, तो दूर बैठा कर मुझसे तो उसकी बेइज्जती करेंगे या तो उससे दोस्ती तोड़ देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ा ही कीमती मोमेंट चल रहा है कंपनीज में, इंटर्नशिप में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो दिन भर ऐसी प्रोफाइलें बनाते हैं अपने क्लाइंटों की। मैं कहता हूँ जिम का ओनर अपनी साइट लेकर आया तो वहाँ बैठे हुए लोग जिम के ओनरों के लिए और अलग अलग क्लाइंटों के लिए दिन भर ये साइट बना। ये बनी कैसे? मुझे भी नहीं पता है कैसे बनी, ये पता करना पड़ता है कैसे बनी। और पता कैसे होता है, देखो ऊपर इसका URL है stringly.com और आगे लिखा IACS, मुझे साफ पता चल गया कोई ब्लॉग सबमिशन साइट है जहाँ पर आओ, अकाउंट बनाओ और अपनी प्रोफाइल बनाओ। और मकसद प्रोफाइल बनाने का नहीं है, मकसद वहाँ क्या पेश करने का है, अपना लिंक, ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमारा उठना बैठना 90-80 डोमेन अथॉरिटी वालों के साथ है।
यही काम होता है बैकलिंक्स में। आपकी साइट के लिंक उन लोगों की साइट पर है जिनकी हाई डोमेन अथॉरिटी है, और जो दो एक जागरूक है ना, उनको पता भी चल गया कि दूसरे की साइट से स्कैन कैसे हो रहे हैं। डालना आईएसएस का नाम बता दिया, आईएसएस के 5000 बैकलिंक में से टॉप कितने बता दिए, 100। और आपके पास अगर सैमरेस और एचरेफ जैसे टूल हो ना, 5 के 5000 की एक्सेल डाउनलोड कर देगा वो। इसी बात की तो 15-17 हज़ार रुपये चार्ज करता है वो। जब उस दिन आपने देखा होगा तो मैंने उसके बारे में तारीफ करी हुई, बड़ा महंगा टूल है, प्रोफेशनल कंपनी में सब इस्तेमाल यही करती है कंपनी इस्तेमाल। कॉम्पिटिटर अब क्या करेंगे, जिम का ओनर आया, उसने एसईओ के लिए बोला, पहले से कोई दूसरा रैंक करता है, उसकी वेबसाइट डाली टूल में, उसके सारे बैकलिंक निकाल लिए, और अब जो कंपटीशन में आया था उसकी बैकलिंक भी उसी की साइट में वहीं पर बन जाए। यही उनको टास्क मिल जाते हैं। टीम नंबर ए आपको एक्सेल मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिए, दिन भर उसमें से बैकलिंक देखो और इन साइटों पे लिंक बनाओ। अब डाउट क्लियर करते हैं, बनेंगे कैसे लिंक वहाँ पे, चलो मैं देख आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है स्ट्रिंगली, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये पता नहीं क्या है, तो मैंने क्या करा, इस वेबसाइट का नाम कॉपी करा, नाम कॉपी करके नए टैब में पेस्ट करा और एंटर दबाया। अब ये स्ट्रिंगली साइट खुल गई, मुझे कुछ नहीं पता ये स्ट्रिंगली क्या है, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे एक दो चीज पढ़ने में समझ में आई। मेक अ वेबसाइट इन मिनट्स, मतलब ये प्लेटफॉर्म फ्री में क्या बनवाता है, मेरा मकसद इसमें वेबसाइट बनाने का है नहीं सर, मेरा मकसद तो इसके पास आके अपना बैकलिंक छोड़ने का है। यही हो रहा है एजेंसीज में, हाई डोमेन अथॉरिटी की साइटें पकड़ी और वहां पर जा जाके क्या बनाए जा रहे हैं, बैकलिंक्स। तो हम भी इस पर जाते हैं और जाने का बस यही मकसद है कि इसकी साइट पे हमारा लिंक आ जाए, और वो देखो कैसे कर गौर से